हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए कोई होमवर्क नहीं लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। दरअसल कई बार क्या होता है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं ऑप्शन में, और उस टाइम पे मैंने देखा है जब मैं टेस्ट लेता हूँ, जब मैं पेपर लेता हूँ, तो पेपर में बच्चे क्या करते हैं, पूरा सोल्व करते हैं, पूरा सोल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन की, यानी कि जो हम क्लास 10th में थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन की जैसे अगर एक नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट आप बगैर देखे कैसे टिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया कि मान लो कि इक्वेशन नंबर ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मान लो कि दो इक्वेशन है, ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। अब हमें डायरेक्ट बगैर किसी मेथड को सोल्व किए, मतलब पूरा मेथड सोल्व नहीं करना है, कोई एलिमिनेशन कोई सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड आया कहां से है, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आई है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो इसमें देखो आपने करना क्या है, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, आप 1 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से माइनस में, फिर इसकी कर दो, बीच में आएगा माइनस 5 की किससे, -3 से। तो 5 की -3 से कितनी होगी, माइनस के 15। पहला काम हो गया। देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे, एक नंबर का अगर आ जाए तो कैसे आप ऑप्शन को डायरेक्ट देखते ही आप आंसर को टिक करोगे। फिर इसी एक की मल्टीप्लाई कर दो यहां 2 से। बात को समझे, पहले मैंने 1 की थी 4 की, अब उसी 1 की मैं कर रहा हूं 2 से, और फिर माइनस लगा के फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस का 3। तो देखो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 19/5। डायरेक्ट आंसर निकल गया भाई, किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना। ठीक है, यही ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है बिल्कुल। आपकी बस 4-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो ये देखो, ठीक है, हो गया। अब मान लो कि y का निकालना है, अगर y का निकालना है तो ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। अब तो आसान हो गया ना, मान लो कि y का निकालना है तो ये वैल्यू पुट करके y की निकाल सकते हो, इजी है। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लो y का निकालना है तो इसी तरीके का हम यूज कर सकते हैं। यहां पे इस इक्वेशन को मैं उल्टा लिख सकता हूं, y प्लस x इज इक्वल टू 5 और -3x प्लस 2 -3y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। मतलब इनको चेंज कर दो, ये पहले लिख दो बाद में लिख दो, और वही सेम मेथड अपनाओ। ऐसे भी हो सकता है, कैसे, यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 1। देखो मैंने कहा क्या है, सबसे पहले ये बीच वाला उठाना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब y वैल्यू किसकी निकलेगी, y की निकलेगी, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट x का हो रहा है, वैल्यू निकलेगी y की, इज इक्वल टू किसकी आएगी, 1 की 4 से 4 माइनस में, अब इस 2 की 5 से कर दो भाई 10 बटे में। अब इसी 1 की 3 से करना, ध्यान रखना, उसी 1 के ऊपर 4 से करनी है, इसी 1 की 3 से करनी, माइनस का 3। अब जब इसकी इससे कर दी तो इस तरह से भी कर दो, माइनस का 2। तो यहां पे वैल्यू कितनी है, ऊपर आई माइनस का 6, नीचे आ माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 6/5। दो तरीके हैं अपने पास, या तो अब ये x की वैल्यू यहां रख के आप इक्वेशन 2 में या 1 में रख के सोल्व कर सकते हो, या फिर ये दूसरा तरीका अपना सकते हो, इंटरचेंज करके। डायरेक्ट आपको कितनी, एक बार प्रैक्टिस कर लो आप अपने एक्सरसाइज में, जहां भी इक्वेशन अपनी तरफ से बना के, जहां भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, एक बार थर्ड उससे प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, अब हम एक दो सम में और बताता हूं, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि एक सम और अगर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और बस कोई लेते हैं, मैंने यहां पे लिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, एक में ये ले रहा हूं, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, x की। लेना क्या है, बीच वाला, क्या है कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कि इससे कर दो माइनस के 35, फिर माइनस लगाओ अपनी तरफ से, फिर इस -2 की कर दो इससे। देखो पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, लेकिन पहले बीच वाली किसी से करनी है। अच्छा, ये होगी माइनस के 8 बाय में, अब इसी 5 की करनी है 9 से, माइनस का 45, माइनस भी ध्यान रखना, सिंबल भी लेना है, और फिर इसकी कर दो इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस के 35, 8 कितने बचेंगे, माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस कितने बचेंगे, माइनस का 39, माइनस माइनस यहां पे कैंसल, और ये कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा, यानी कि 9/30।
अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये 9/13 1 में पुट करके कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इनको पलट दो। -5y प्लस 3x इज इक्वल टू 4, इनको पलटना इक्वल, -2y प्लस 9x इज इक्वल टू 7, और वही वाला मेथड लगाओ। अब की बार y की आ जाएगी भाई, देखो y के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू x की निकलेगी, x की कोफिशिएंट की पहले मल्टीप्लाई से शुरुआत करेंगे तो वैल्यू y की निकलेगी। तो 3 की 7 से करके माइनस का, फिर इसकी करेंगे माइनस का 36, फिर इसकी इससे करेंगे मतलब कोफिशिएंट से माइनस का 6, और फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस का 45। ठीक है, अब ये कितना बचा, माइनस का 15, और नीचे माइनस माइनस प्लस, और ये 39, तो 3 से कैंसिल करके माइनस का 5y में 13, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है अच्छे से ट्रिक समझ गए होगे, बहुत आसान सी थी, बस इतना ही बताना था। एक हम स्पेशल केस लेते हैं, इसका स्पेशल केस, ठीक है, मैं यहां पे कोई लेता हूं स्पेशल केस, एक इसका स्पेशल केस है तो उसकी और बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस है, दिख रहा होगा। चलो स्पेशल केस की मैं बात करता हूं, देखो कैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5, यहां पे मैंने लिखा 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने एक स्पेशल केस लिखा है। इस स्पेशल केस में हो क्या रहा है, देखो 4 को और 8 को काटो, 1 2, इसको काटो 1 2, 1 2 1 2, यानी कि y का कोएफिशिएंट बराबर आ रहा है बराबर वाले के। अगर इनका देखा जाए तो कट के सेम आ रहा है, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2। इस तरह के स्पेशल केस में हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, देखो इसको छोड़ो, अब अगर यहां पे कितना है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर बाद में बात करेंगे। 1 मिनट के लिए छोड़ो, 10 की 4 से कितनी गुना होगी, 40, 5 की 8 से कितना गुना होगी, 40 बटे में, फिर इसकी इससे करेंगे तो कितनी होगी 28, माइनस में इसकी इससे करेंगे तो कितनी होगी 24, तो 0 बटे में 4 आया ना, 0 आता है। इसीलिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा y के कोएफिशिएंट को अगर मैं काट दूं और अगर मैं बराबर वाले को काट दूं, अगर बराबर आ रहा है तो हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। समझ गए, और ये x की वैल्यू 0 यहां रख के y की निकल जाएगी, 4 बटे में आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। स्पेशल केस है, क्या होना चाहिए, y के कोएफिशिएंट को काट दो, किसी भी जिससे भी कटता है, और बराबर वाले को काट दो। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, ध्यान रखना y का कोएफिशिएंट बराबर होता है तो x की वैल्यू 0 होगी, ना कि y की वैल्यू 0, इस बात पे ध्यान रखना। और अगर मान लो x का कोएफिशिएंट 0 होता है, मान लेते हैं कि x का कोएफिशिएंट 0 होता है, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, मैंने लिख दिया 21x प्लस 4y मान लो 18, मैंने लिख दिया, मैंने इस तरह की इक्वेशन ले ली। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसको काट दूं तो 1 2, इसको काट दूं तो 1 3, इसको काट दूं तो 1 3, है ना, ये देखो 1 3 ये काटा, 1 2 ये काटा, 1 3, कौन सा कोएफिशिएंट बराबर है, अब की बार तो x का कोएफिशिएंट बराबर वाले के बराबर है। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा भाई, इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं फिर तो तीसरा देखना पड़ता है, तीसरा बराबर है तो नो सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन वाले केस हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि 1/3 और बराबर है इसके, तो यहां पे स्पेशल सीधी सी आप डायरेक्ट आंसर नहीं सकते हो, y की वैल्यू 0 बगैर सोचे समझे कर सकते हो। अगर x का कोएफिशिएंट काटने पे बराबर में जो लिख रखा है, अच्छा इसके प्रैक्टिस में ये बराबर होना जरूरी है ना, इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, कटने के बाद y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 यहां रख के, जैसे ये क्या बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। ठीक है, यहां पे रखोगे तो भी ये y की तो 0 हो गया, 21 बटे में चला जाएगा 18 के, या यहां से देख लो ये 3, ये हाँ 21 बटे में चला जाएगा, तो 18/21 कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा ना, 3 6 18, 3 7 21, तो भी कितना आएगा 6/7 ही आएगा। स्पेशल केस है जब x का कोएफिशिएंट बराबर हो, इक्वल वाले के बीच वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो मैनी सॉल्यूशन हो जाता है, पढ़ रखा है ना, इतने तो पता है। ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, और जब ये बराबर ना हो
ये और ये बराबर हो तब x की वैल्यू 0 हो जाती है, स्पेशल केस है। ठीक है, तो आज बस मुझे ये एक ट्रिक बतानी थी आपको। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताना, और अगर ट्रिक बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का ऑप्शन होता है, वैसे मैं कहता नहीं हूं नॉर्मली, लेकिन आज कह रहा हूं, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना। ठीक है, और उसी के नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन भी होता है, अगर बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। खैर वैसे भी मैं ट्रिक तो ये आपके लिए लेता आता रहूंगा। वैसे मैंने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की तो बीच बीच में टॉपिक बताई दी थी मैंने जब एक्सरसाइज थी, फिर भी इसकी एक और वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।